हेलो फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल के सभी प्रमुख प्रश्नों के कुल 20 प्रैक्टिस सेट का यह 10वां भाग है। इन 20 सेट्स को कंप्लीट करने के बाद बिहार स्पेशल के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न कवर होने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन बनाए गए? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजहरूल हक, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। मौलाना मजहरूल हक। मैं प्रत्येक प्रश्न के बाद 5 सेकंड का पॉज लूंगा। इसमें आपको अपना आंसर्स बताना है और लास्ट में कितने आंसर सही हुए कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। देखिए, फरवरी 1921 में बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई, जिसके प्रथम कुलपति मौलाना मजहरूल हक व प्रथम उप कुलपति ब्रज किशोर प्रसाद बनाए गए थे। ठीक है। फरवरी 1921 की बात हो रही है, तो यह असहयोग आंदोलन का समय था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? हसन इमाम, ब्रज किशोर प्रसाद, मजहरूल हक, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। मजहरूल हक के द्वारा मदरलैंड पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। इस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1921 में किया गया था और असहयोग आंदोलन के दौरान ही किया गया था। कहाँ से किया गया था? तो सदाकत आश्रम से किया गया था इस पत्रिका का संपादन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कहाँ की गई? पटना, लखनऊ, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। बताइए। जी हाँ, अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना पटना में की गई और इसका उद्घाटन गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है। मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अनुग्रह नारायण सिंह, जगत नारायण लाल, राम विनोद सिंह, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। राम विनोद सिंह के द्वारा मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पूर्णिया में किसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी? जमुना लाल, सुरेंद्र नाथ, दरोगा प्रसाद, तारा कुमार मुखर्जी। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। तारा कुमार मुखर्जी ने सविनय अवज्ञा के दौरान पूर्णिया में पुलिस की नौकरी छोड़ दी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अखबार ब्रिटिश सरकार का समर्थक था? हितैषी, युवक, तरुण भारत, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। हितैषी नामक पत्रिका। मौलानिया या राजनैतिक डकैती का संबंध, घटना का संबंध किस जिला से है? सारण जिला, चंपारण जिला, मुजफ्फरपुर जिला, पटना जिला। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। चंपारण जिला से है मौलानिया या राजनीतिक डकैती का संबंध। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने सरकारी गवाह बने फणींद्रनाथ घोष की हत्या कर दी थी? चंद्रमा सिंह, बैकुंठ शुक्ल, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। जी हाँ, चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ल दोनों ने फणींद्रनाथ घोष की हत्या की थी। देखिए, फणींद्रनाथ घोष लाहौर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह बन गए थे और इसी कारण ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की थी? मनोहर बनर्जी, राम विनोद सिंह, बाबाजी ठाकुरदास, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। बाबाजी ठाकुरदास के द्वारा बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। हजारीबाग जेल से किसने कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? निकाला, बिहारी लाल, महामाया प्रसाद, रामवृक्ष बेनीपुरी, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। रामवृक्ष बेनीपुरी जी हजारीबाग में से ही कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया। श्री मुरली मनोहर प्रसाद किस पत्रिका के संपादक थे? सर्चलाइट, हितैषी, पायोनियर, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। सर्चलाइट के संपादक थे। देखिए, सर्चलाइट के संपादक मुरली मनोहर प्रसाद को उनके लेख के कारण हाईकोर्ट पटना ने अवमानना का मुकदमा चलाया था और 500 रुपया का जुर्माना भी लगाया था। इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। हितैषी और पायोनियर ये ब्रिटिश सरकार का समर्थक पत्रिका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने वर्ष 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन के लिए संगठित किया था? स्वामी सहजानंद, स्वामी विद्यानंद, पुरुषोत्तम दास टंडन, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। स्वामी विद्यानंद जी के द्वारा किया गया था। वो एक किसान नेता थे। बिहार के पहले कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? अनुग्रह नारायण सिंह, रामदयाल सिंह, श्रीकृष्ण सिंह, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है। देखिए, 20 जुलाई 1937 को बिहार का पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। हालांकि 31 अक्टूबर 1937 को 31 अक्टूबर 1939 को ब्रिटेन के द्वारा भारत को युद्ध में शामिल कर लेने के मामले में सभी प्रांतों की कांग्रेस सरकार ने त्याग पत्र दे दिया था। लेकिन पहला गठन अगर मंत्रिमंडल की बात होगी कांग्रेस मंत्रिमंडल की, तो 20 जुलाई 1937। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के प्रथम पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, यहाँ एक डिस्क्लेमर है। उस समय में वर्ष 1937 में
मुख्यमंत्री के लिए प्रधानमंत्री शब्द का ही यूज किया जाता था, इसलिए यहाँ लिखा गया है। तो ऑप्शन है मोहम्मद यूनुस, राजेंद्र प्रसाद, श्रीकृष्ण सिंह, इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो अगर पहले भारतीय मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की बात होगी तो यहाँ आंसर मोहम्मद यूनुस होगा। क्यों होगा? क्योंकि मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप न करने के सवाल पर राज्यपाल द्वारा आश्वासन नहीं दिया गया था, जिस वजह से 1937 के चुनाव के बाद कांग्रेस की तरफ से श्रीकृष्ण सिंह ने सरकार नहीं बनाया था, इनकार कर दिया था। तो दूसरी नंबर पर मोहम्मद यूनुस जी की पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी थी और इसके मुखिया मोहम्मद यूनुस जी थे, तो उन्होंने सरकार बनाया था। हालाँकि बाद में कांग्रेस सरकार ने वापस से अपना सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया और मोहम्मद यूनुस की सरकार गिर गई। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन-सा जिला अपराधी जिला घोषित किया गया? चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण, पटना। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, सारण जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु कहाँ हुई थी? मुंगेर, मुजफ्फरपुर, सिवान, पटना। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, सिवान में फुलेना प्रसाद जी की मृत्यु हो गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार को कहाँ पे गोली मार दी गई थी? पटना, सिवान, सारण, कटिहार। बताइए आप लोग। चलिए तो मैं बताता हूँ, ध्रुव कुमार को कटिहार में गोली मार दी गई थी। 13 वर्षीय बालक थे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन क्रम में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? हजारीबाग, बांकीपुर, मुंगेर, गया। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सारण में पुलिस थाने को जला दिया था? जगलाल चौधरी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, योगेंद्र शुक्ला, इनमें से कोई नहीं। मैं बताता हूँ, चलिए, जगलाल चौधरी के द्वारा सारण में पुलिस थाने को जला दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गया के कुर्था थाने पर झंडा फहराने के क्रम में किस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी? श्याम बिहारी लाल, हरिहर प्रसाद, राम विनोद सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो श्याम बिहारी लाल जी की मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस आंदोलन में पुलिस हमारा भाई है का नारा सुनाई पड़ता था? सविनय भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह नारा लगाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने नेपाल सीमा पर गुरिल्ला या छापामार युद्ध का नेतृत्व किया था? जगलाल चौधरी, जयप्रकाश नारायण, अरविंद घोष, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा नेपाल सीमा पर गुरिल्ला या छापामार युद्ध का नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर छात्रों के द्वारा झंडा फहराने के क्रम में गोली चलाने का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? डब्ल्यू जी आर्चर, विलियम टेलर, इरविन, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, डब्ल्यू जी आर्चर के द्वारा। देखिए, एक प्रश्न यहाँ ये भी बनता है कि सचिवालय पर गोलीकांड कब हुआ था? पटना सचिवालय गोलीकांड तो 11 अगस्त 1942 को हुआ था। दूसरा प्रश्न, किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो भारत छोड़ो के दौरान हुआ था। किस पुलिस के द्वारा किसके द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया? तो डब्ल्यू जी आर्चर के द्वारा दिया गया। तो इतने सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ता का रेडियो और प्रचार विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? काशी प्रसाद, रामदयालु सिंह, राम मनोहर लोहिया, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, राम मनोहर लोहिया जी को रेडियो और प्रचार विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं अगर प्रशिक्षण शिविर का निदेशक की बात की जाए तो वो नित्यानंद जी को बनाया था। किसको बनाया गया था? तो नित्यानंद नित्यानंद सिंह को बनाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब घटित हुई थी? ऑप्शन है वर्ष 1930, 1931, 1932, 1933। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, वर्ष 1933 में बिहार में जनवरी 1933 में गया षड्यंत्र केस की घटना घटित हुई, जब ब्रिटिश सरकार ने कई स्थानों से बम बनाने की सामग्री प्राप्त की थी। इसी को गया षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वर्ष 1933 में। चलिए, तो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपका कितना स्कोर हुआ ये जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे और सारे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।